नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार में शराबबंदी को लेकर आज समीक्षा बैठक थी। आपको बता दें कि जहां पर समीक्षा बैठक हो रही थी वहीं पर शराब की बोतलें पाई गई और ऐसे में विपक्ष दल भी कहां चुप बैठने वाले थे। विपक्ष दल के आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को काफ़ी अच्छे ढंग से लताड़ा। आपको बता दें कि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करवा रहे हैं और वैसे लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिनके साथ तो हर दिन वो चाय पानी करते हैं। पहले तो आप सुनिए कि आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है इनके बारे में। बंदी पर, लेकिन उससे पहले सीएम सचिवालय के बाहर शराब की बोतलें मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, शराबबंदी के सवाल पर जो बड़ी बैठक की बात आप लोग कर रहे हैं, किस बात की बड़ी बैठक? प्रतिदिन नीतीश कुमार यूनियन अधिकारियों के साथ बैठते हैं, जो अधिकारी बिहार में हैं, जो अधिकारी बिहार में ऑलरेडी पहले से ही हैं, मुख्य सचिव से लेकर के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो भी कहिए आप, डीजीपी, सब तो पहले ही से बिहार के अंदर में, और रोज उन्हीं के साथ बैठ कर गलवैया मिलाते हैं, चाय बिस्कुट का आनंद भी लेते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हाई लेवल बैठक किस बात की। सवाल है कि जिस दिन बैठक आप आहूत करते हैं, पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी 16 तारीख को शराब के सवाल पर समीक्षा बैठक करेंगे और सीएम सचिवालय के इर्द गिर्द शराब की बोतलें पकड़ी जाना, आपके आभा पर इससे बड़ा करारा तमाचा कुछ नहीं हो सकता। नीतीश जी, ये चुनौती है शराब माफियों की। और शराब माफिया है कौन? शराब माफिया जनता दल और भाजपा का रॉयल ब्लड का लोग है, जो इनके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, एक अन्य मार्ग से लेकर के जनता दल और भाजपा के दफ्तर की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके अतीत और वर्तमान कहीं न कहीं जदयू और भाजपा से मेल खाता है। ये सब के सब शराब के तस्करी में है। हाई लेवल मीटिंग, दिस टाइप ऑफ हाई लेवल मीटिंग, कोई बताया हमें किस टाइप का? पूरे देश के अपने शराब माफियों, शराब के कारोबारियों ने आपको पत्र लिखा है और वह पत्र आपके चहेते इर्द गिर्द रहने वाले जो पुराने आपके संगतियां हैं, उन्होंने लिखवाया है शराब कंपनियों से पत्र कि बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए। सारे आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं शराब को खोलने की। शराबबंदी राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया था कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। उसका प्रतिफल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शराबबंदी हुआ। नीतीश जी, आप भूल क्यों जाते हैं कि गांव और कस्बों में, पंचायतों में ठेके आपने खुलवाए। लगातार शराब की लत युवाओं को आपने लगाया। आज हमारा युवा या युवती इस रोजगार में, पैसे की लालच में कहीं न कहीं ढुक चुका है। हर व्यक्ति शराब की बोतल लेकर करके होम डिलीवरी में लीन है। आपकी जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, इन गरीब युवा और युवतियों का सेवा लेते हैं। शाम बीत जाने के बाद उनके घरों तक पहुंचती है होम डिलीवरी। मादक पदार्थों की बिक्री बढ़ी, गांजा से लेकर करके बॉनफिक्स लोग पीने लगे। अब चरस की स्थिति गांव तक पहुंच गई। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्रालय के समीक्षा बैठक करने वाले बिहार के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके नज़रों से हर पाप होता है, लेकिन वो अनजान बनते हैं। शराब की बोतलें पकड़े जाएगा तो मुझे तो कुछ पता नहीं। इनको इर्द गिर्द में फोटो खिंचाता जनता दल का शराब माफिया। अरे मैं तो जानता ही नहीं था भाई, कहाँ से लोग आ जाते हैं। तो जो एक उनका जो ड्रामा जो क्रिएट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो सबको बिहार की जनता को पता है। और इनके चट्टे बट्टे जो प्रकाश डालते हैं भ्रष्टाचार पर बढ़िया से, वो सबको पता है। शराबबंदी के सवाल पर जो आज हाई लेवल की मीटिंग है, ये मीटिंग तभी सार्थक होगी ना जब आपूर्तिकर्ता पकड़े जाएंगे। पियकड़ों को पकड़ रहे हैं आप, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, आप उनको पकड़ रहे हैं। 45,000 जेल की क्षमता है, 3 लाख आपने पकड़ लिया, टेंट लगाएंगे क्या? बड़े बड़े माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं। पीने वाला बेचारा गरीब कौन गया है जेल? दलित है, पिछड़ा गरीब, किसी जाति का वर्ग का लोग जो निचले स्तर पर, जिनका लो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे है, वो लोग हैं। तो मेरा मत है कि पूरी तरह से जो बैठक है, ये बैठक आईवास है,
भाजपा के दबाव में कोई निर्णय लेना चाहते हैं नीतीश जी तो लें, अलग बात है, पर शराबबंदी हम लोगों ने इन दिनों के लिए नहीं लागू किया था बिहार में कि बिहार का युवा और युवती, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का जो हमारा जनरेशन है वो कहीं न कहीं अंधकार की ओर डूबता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो कह रहे हैं ये तो सवाल उठता है कि नितिन नवीन जैसे नए नवेले लोग जो परिक्रमा कर करके बन गए हैं मंत्री, कोई कार्य का आधार है क्या, क्षमता है क्या? प्रतिपक्ष तो काम ही होता है जन सरकार के सवालों को लेकर करके जनता के बीच में रखना। हम सरकार प्रतिपक्ष के बारे में मालूम है कि क्या उनके कर्तव्य हैं। सत्ता का दर्पण होता है प्रतिपक्ष, और वो दर्पण अगर हम दिखाते हैं उनके चेहरे, और उनके चेहरे अगर बदनुमा दिखने पर अगर वो प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी नादानीपन है। इसलिए मेरा मत साफ है, नेता प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ भी हैं और हर सवालों पर हम मुस्तैदी से वो रखते भी हैं जन सरकार के सवालों को, और हम सरकार पर तंत्र मेरे अधीन नहीं है कि मैं एक्शन करूंगा। प्रतिपक्ष तो सिर्फ आपको आईना दिखाता है और चीज़ों को अपील करता है, सवालों को सामने रखता है, सरकार को ध्यान आकृष्ट करता वो कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है? बिना संरक्षण प्राप्त हुए इतना शराब, आपको पता है कि हरनौत में जदयू का प्रखंड पकड़ा जाता है, कार्रवाई होता है क्या? एक्साइज सुप्रिटेंडेंट बदला जाता है? इनका जो पूर्व सांसद जाकर के शराब माफिया जिसमें बड़े केस चले हैं जाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुखिया में जीता तो पूरा पूर्व सांसद जदयू का कौन कौन सेल का अध्यक्ष जाकर के मिल रहा है। नीतीश जी को मालूम नहीं है क्या? ज्ञानी है क्या? कहरे का ज्ञान भी नहीं है। पप्पू यादव भी एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें आपके नेताओं का भी नाम है। किसके बारे में? कौन पप्पू यादव? कौन नहीं जानता पूर्णिया की रक्तरंजित भूमि? माधवी सरकार आज ही बिलखती रोती बिलखती उसकी आत्मा, जिसकी मांग के सुंदर पूछे गए, बताने की जरूरत है। जिसके इतिहास, जिसका प्रोफाइल किस रूप में है, बताने की जरूरत है। ये सच साच है, साच को कोई बता नहीं सकता। साच को आज की जरूरत नहीं होती। डाल कोला के इलाकों में कौन क्या पार करवाता है सबको पता है। 100 चूहा खा के बिलाए भय भक्तिन। तो आपने साफ तौर पे सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि 2016 के बाद जो शराबबंदी करवाई गई थी उसके बाद अभी 1 मंथ के अंदर में इतने लोग जहरीली शराब को पीकर इतने लोग मर गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में जो बेरोजगार युवक और युवती हैं वो लोग को मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है और वो शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी कर रहे हैं। और ये सारा जिम्मेवारी इनके का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की वजह से उनके जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी अभी नर्क की ओर धकेल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि शराब को लेकर कि यहाँ पर जो भी शराब मिले पाए जा रहे हैं उसमें जदयू और बीजेपी का ही हाथ है। तो और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।